हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ये चैप्टर 12 है आपका। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर 8 है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं समझा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की, तो सबसे पहले आप वो देखिए। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं, उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है पेज नंबर 141 से आपकी ये स्टार्ट है क्वेश्चंस। तो फिल इन द ब्लैंक्स है ये। ए देखिए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ पेरेंट इज कॉल्ड। पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट से जब नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे आ जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, जिसमें बोला गया है अ फ्लावर में आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड। एक फ्लावर में या तो मेल है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उन फ्लावर्स को क्या कहा जाता है? तो या तो आइदर मेल या फिर फीमेल, तो इनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है। तो यहाँ यूनिसेक्सुअल आएगा। नेक्स्ट सी देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the same or of another flower of the same kind is known as। तो जब pollen grains जो होते हैं, pollen grains एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, या तो सेम या फिर दूसरे फ्लावर के ऊपर। जब एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं और फ्लावर भी जो दूसरा होगा वो सेम काइंड का ही होगा, तो इनको क्या कहा जाता है? पॉलन ग्रेन्स, यानी पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ओके, फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज पॉलिनेशन। हमेशा ध्यान रखिए। तो पॉलन ग्रेन्स है, तो अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का तो वो तो पॉलिनेशन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉलिनेशन। नेक्स्ट डी देखते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज। जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, जो फ्यूजन होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन विल बी हियर, ओके, फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ। सीड डिस्पर्सल, सीड्स किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं? विंड से, हवा से उड़ते उड़ते, वाटर से, एंड बाय एनिमल्स। ठीक है, तो पहला तो आप विंड लिख सकते हो या वाटर लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। विंड, वाटर, एनिमल्स ऐसे करके लिख लेते हैं, वाटर से और एनिमल्स से। तो सीड्स डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो फर्स्ट में आपका आ गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल, देन पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स थे, यहाँ पे भी आंसर्स गिवन है। Now let's see question number 2. Describe the different methods of asexual reproduction. Give examples. तो अब आपको asexual reproduction के different methods को describe करना है with examples. तो आंसर देखिए, the various methods of asexual reproduction in plants are as follows. Plants में जो अलग अलग टाइप के asexual reproduction होते हैं, जो various modes होते हैं, वो आपको दे रखे हैं। तो चार टाइप के हैं, एक तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सब हम जान चुके हैं चैप्टर में। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये इसमें जो है प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं नए प्लांट्स को, किन से? रूट से, स्टेम से, लीव्स और बड्स से। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखो। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर्स इजीली इन नेचर, जो नेचर में इजीली हो जाए, एंड इन्वॉल्व्स सिंपल वेजिटेटिव पार्ट्स। और इसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे पोटैटो प्लांट जब स्प्राउट करता है फ्रॉम एन आई इज अ कॉमन एग्जांपल। उसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात की जाए
तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज परफॉर्म्ड मैन्युअली एंड जनरली ऑकर्स इन लैबोरेटरी कंडीशंस। लैबोरेटरी कंडीशंस में ही ये ऑकर करता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, तो इसमें जो है कंप्लीट प्लांट जो है फॉर्म होता है। जैसे हमें पता है कि इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसका एक कॉमन एग्जांपल है कि जो रोज का स्टेम होता है उसको कट कर दो तो उससे एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस मेथड। तो ये हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख लिया, जिससे प्लांट्स जो है नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स, और इसके टू टाइप्स भी हम देख लिए। अब आती है बडिंग। तो बडिंग में जो है इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अ बड। तो जब एक नया फॉर्मेशन होता है इंडिविजुअल का, जिसको हम बर्ड कहते हैं, किससे फॉर्मेशन होता है? बल्ब लाइक प्रोजेक्शन में से। हाइड्रा में होती है बर्डिंग, ठीक है। जो बर्ड है वो ग्रो करता है फिर डिटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन यीस्ट, यीस्ट में देखा जाता है, हाइड्रा में देखा जाता है। तो देखो बडिंग में ना, जनरली बडिंग इसको कहते हैं, जैसे ये, ठीक है। तो यहाँ से एक ऐसे बर्ड ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये बड ग्रो होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा ठीक है, और फिर ये इससे डिटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है डिटैच हो जाएगा, अलग ही बन जाएगा। तो ऐसी फॉर्मेशन हो जाता है न्यू इंडिविजुअल का। तो the bird grows and gets detached from the parent to form a new individual, और ये yeast में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो yeast इसका एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही फॉर्म है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट से बनता है। ये स्पायरोगैरा में होता है, ठीक है। स्पायरोगैरा में क्या होता है, पेरेंट बॉडी में जो फ्रेगमेंट्स हैं उनसे फॉर्म होता है नया ऑर्गेनिज्म। और जैसे हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है इसमें, ठीक है। जैसे ये स्पायरोगैरा होता है ना, इस तरीके से, तो इसमें टुकड़ों में टूट जाएगा, ऐसे टुकड़ों में 3, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में बेसिकली। तो इस तरीके से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। Next is spore formation. Many non-flowering plants reproduce through spore formation. Spores are tiny cells protected by a thick wall. Fungi such as bread molds reproduce asexually using this method. तो इसमें क्या है, काफी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं इसी स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, टाइनी टाइनी सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स जो थिक वॉल से प्रोटेक्टेड होते हैं। जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, ब्रेड के ऊपर जो फंजी लग जाती है ना, ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा है ना, तो हम जानते ही हैं। तो वो जो है रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली इस मेथड से। तो फंगाई, और एक एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। फंजाई सच एज ब्रेड मोल्ड्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली यूजिंग दिस मेथड। तो ये हमने सारे मेथड देख लिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये बात थी एसेक्सुअल की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछा गया है कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं। इसका आंसर है, sexual reproduction is a process which involves production of seeds. It requires two parents. Most plants reproduce sexually with the help of flowers. The main function of a flower is to reproduce and therefore develop new seeds that can grow into new plants. तो plants में जो sexual reproduction है वो एक process होता है जिसमें production of seeds involve होता है, क्योंकि देखो generally flowers की help से mostly plants reproduce करते हैं sexually, ठीक है। तो क्या flowers सबसे पहले reproduce करते हैं और फिर new seeds develop करते हैं और फिर सीड से नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ सीड्स इन्वॉल्व होता है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स में होता है। तो इसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जैसा मैंने कहा, मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू सीड्स डेवलप करते हैं एंड देन फिर वो न्यू सीड्स से न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये आंसर हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, इन प्लांट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब डिफरेंस बताना है। तो सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि एसेक्सुअल में ओनली 1 पेरेंट होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ना थोड़ा इस साइड आ गया टेक्स्ट, इधर आना चाहिए, इट रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट इज, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूली डेवलप्ड प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, आना चाहिए यहाँ पे। ये जनरली आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट्स से मिलते जुलते, तो यहाँ ना पेरेंट्स आ जाएगा, ठीक है। एंड देन इन asexual reproduction newly developed plants are not identical to parents and to each other. तो इसमें ना थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट इज, स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर asexual रिप्रोडक्शन। asexual रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इधर तक ये है। Next, in sexual reproduction, flowers is the reproductive part of a plant which contains the sexual organs of a plant. Plant की जितनी भी sexual organs होते हैं वो flower में होते हैं। तो जब sexual reproduction की बात आती है तो ये important बन जाते हैं flowers, ठीक है, sexual reproduction के लिए। तो यहाँ पे तो asexual में तो कोई special reproductive part की ज़रूरत ही नहीं है, but flower required है sexual reproduction के लिए। Next examples asexual के हो जाएंगे yeast, rose, jasmine, etc. corn, papaya। फिर एग्जाम्पल्स फ्लावरिंग प्लांट्स के, आई मीन एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हो जाएंगे सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर होता है, जैसे हिबिस्कस, पोटैटो, कॉर्न, पपाया एक्सेट्रा। एक्चुअली ना ये यहाँ आना चाहिए, ओके। तो थोड़ी सी मिसप्रिंट है, बट आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है, कहाँ पर आएगा, मैंने आपको बता ही दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस बताना है। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर तो होते हैं एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, सेम काइंड के हैं, ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, सेम टाइप के सेम काइंड के दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, और एक के एंथर में से पॉलन ग्रेन्स दूसरे वाले के स्टिग्मा तक जा रहे हैं। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो ट्रांसफर होते हैं वो सेम प्लांट के ही एंथर और स्टिग्मा तक होते हैं, मतलब एंथर से लेकर के पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा तक, लेकिन फ्लावर सेम रहेगा। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर्स रहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जो बाइसेक्सुअल हैं उन्हीं में ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो यूनिसेक्सुअल में होता है, ठीक है। इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ये दोनों में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है ये बताना है। तो सी यहाँ पे आंसर है आपका, when pollen lands on stigma it germinates and give rise to a pollen tube that passes through the style and reaches the ovary of a pistil. When the pollen tube reaches an ovule, it releases the male gamete. A male gamete fuses with a female gamete in the ovule. The process is known as fertilization. The cell which is formed after the fusion of a male and female gamete is known as zygote. The zygote divides several times in order to form the embryo present inside the सीड। और एक डायग्राम भी दे रखा है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जब पॉलन लैंड करता है स्टिग्मा पर एंथर में से, तो ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, तो जर्मिनेट होता है और एक पॉलन ट्यूब बन जाता है। ये देखो ये पॉलन ट्यूब हो गया। पॉलन ट्यूब जो है स्टाइल से पास होता है और यहाँ पे पहुंच जाता है ओवेरी में, द ओवेरी ऑफ अ पिस्टिल के ओवेरी में। फिर द प्रोसेस, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, अच्छा इसमें देखो पहुंच तो गया, अभी मैं एक और चीज बताना भूल गया। यहाँ से फिर वो मेल गैमेट्स रिलीज करेगा, ठीक है। जब ओव्यूल तक पहुंच जाएगा ना तो मेल गैमेट्स रिलीज करेगा। पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल तक पहुंच जाता है तो मेल गैमेट्स रिलीज करता है। जो मेल गैमेट्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है उनका फीमेल गैमेट के साथ, एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ओव्यूल में जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द सेल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट, अब जब इनका फ्यूजन हो जाएगा तो एक सेल फॉर्म होता है जिसको जाइगोट नाम दिया जाता है। और जाइगोट जो है सेवरल टाइम डिवाइड करता है टू फॉर्म द एम्ब्रियो को फॉर्म करने के लिए, जो कि सीड के अंदर होता है, ठीक है। वैसे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ही पूछा है तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है। और डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना लो, क्योंकि ये बस आपको समझाने के लिए गिवन था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको वेरियस वेज डिस्क्राइब करनी है बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। सीड किस किस तरीके से डिस्पर्स्ड होते हैं। तो देखो ये तो हमने देखा था कि विंड, वाटर और एनिमल से होते हैं। एक एक्सप्लोजन भी होता है, चलो पढ़ते हैं इसको। ये हमने एक्सप्लोजन का देखा था ना कि जब फ्रूट्स बर्स्ट हो जाते हैं सडन जर्क्स के साथ। तो चलो इसको पढ़ते हैं। देखो सीड डिस्पर्सल ओकर्स बाय द फॉलोइंग एजेंसीज, या फिर बाय द फॉलोइंग वेज, ये भी लिख सकते हो। तो पहले तो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स क्या है, बर्ड्स और एनिमल्स डिस्पर्स करते हैं सीड्स को।
फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन ईट द फ्रूट्स एंड एक्सक्रीट द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जैसे उन्होंने सीड खा लिया, फ्रूट खा लिए, फ्रूट में सीड भी होते हैं, तो अब फ्रूट खा लिए, अब उसको एक्सक्रीशन करेंगे, वो एक्सक्रीट करेंगे सीड्स को, जो कि कहीं दूर जाकर ही करेंगे ऑफकोर्स, ठीक है। खा लिया कोई फ्रूट, फिर चले गए कहीं और, वहां पे एक्सक्रीट कर दिया, तो पेरेंट प्लांट से तो दूर ही हो गया वो सीड। सम सीड्स हैव barbs or other structures that get attached to the animal body and are carried to new sites। कुछ सीड्स में कांटे होते हैं या फिर बार्ब्स होते हैं या कुछ अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लांट की बॉडी से अटैच हो जाते हैं और अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। कुछ फ्रूट्स में हुक्स होते हैं, ठीक है, जो कि फर, उनके फर में एनिमल्स के जो है लग जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सीड्स अलग जगह पहुंच जाते हैं। तो ये तो एनिमल्स का डिस्पर्सल हो गया। अब दूसरा टाइप का होता है डिस्पर्सल बाय विंड। हवा से कैसे होता है, तो देखो सीड्स जो हैं विंड से जो डिस्पर्स होते हैं वो यूजुअली स्मॉलर होते हैं साइज में, और या फिर उनकी विंग्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ड्रम स्टिक्स के विंग्ड सीड्स होते हैं या फिर हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे विंड से डिस्पर्स होते हैं। वाटर से डिस्पर्सल होता है। काफ़ी एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि पानी, काफ़ी एक्वेटिक प्लांट्स यानी जो पानी के अंदर हो, और कुछ प्लांट्स जो पानी के आसपास हो, उनके जो सीड है वो फ्लोट कर जाते हैं पानी में ही, और पानी से ही कैरी अवे हो जाते हैं, कहीं और जाकर के पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट्स फ्लोट कर सकते हैं एंड आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से क्या, कभी कभी सीड जो है वो अचानक से फ्रूट ना फूट जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, तो द सीड्स गेट स्कैटर्ड। बाकी फिर जैसे फ्रूट फूटा तो उसके अंदर जितने भी सीड्स थे वो बिखर गए, ठीक है, और पेरेंट प्लांट से दूर दूर चले गए। तो इन प्लांट्स का एग्जाम्पल है कैस्टर और बाल्सम। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में मैचिंग है, तो बर्ड आइज फ्रेगमेंटेशन स्पोर्स, इनको आपको मैच करना है। मैपल, स्पाइरोजाइरा, यीस्ट, विंग्स, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो और रोज से। तो ये मैचिंग है, तो इसको कर देते हैं फटाफट से। देखो बडिंग किस में होती है, बडिंग का प्रोसेस यीस्ट में होता है। आइज पोटैटो की होती हैं, वो आंखों वाली आइज नहीं जो हमारी हैं, ये आइज पोटैटो के ऊपर आपने देखा ना ऐसे पोर्स, मतलब छोटे छोटे होते हैं, नोट्स होते हैं बर्ड्स के लिए। तो बेसिकली वही है, चैप्टर में हम अच्छे से जान चुके हैं। तो ये आइज पोटैटो से हो जाएगा। देखो फर्स्ट तो आपका थर्ड से हो गया यीस्ट से, ठीक है। सेकंड जो आइज है वो हो जाएगा फिफ्थ पोटैटो से मैच, ठीक है। थर्ड फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है स्पाइरोजाइरा में, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, स्पाइरोजाइरा। तो ये सेकंड मतलब थर्ड जो है वो सेकंड से मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो, अच्छा ए बी सी दे रखे हैं क्या, चलो मैं लिख देती हूँ साइड में। ए बर्ड जो है वो मैच होगा यीस्ट से, बिकॉज बर्डिंग का प्रोसेस यीस्ट में होता है। बी मैच होगा फिफ्थ पोटैटो से। सी मैच होगा सेकेंड स्पाइरोजाइरा से। डी मैच होगा स्पोर्स ये होते हैं आपके, इसमें डी मिसिंग है ना, देखो ए बी सी, इसके बाद डायरेक्ट ई आ गया है। सॉरी फॉर दिस, पता नहीं इस बार इतने मिसप्रिंट एरर्स क्यों आ रहे हैं। तो डी आपका विंग्स है, वैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डी विंग्स है। ई स्पोर्स डी देख लेते हैं पहले। विंग्स यानी कि ये मैपल से हो जाएंगे मैच, ठीक है, मैपल यानी कि फर्स्ट। और ई वाला जो है स्पोर्स, ये फंगई यहाँ पे, हाँ ब्रेड मोल्ड फोर्थ से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मैचिंग कंप्लीट है, देख लो प्रॉपरली, इस तरीके से मैच हो जाएंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आपको टिक करना है करेक्ट आंसर पर। तो ये देखो, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा गया प्लांट का, तो वो फ्लावर होता है। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैच्योर एवरी फॉर्म्स द मैच्योर एवरी फ्रूट को फॉर्म करती है। अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, स्पोर जिसमें से निकलते हैं तो ब्रेड मोल्ड हो गया। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स से ये रिप्रोड्यूस करता है। तो ये आपके टिक द करेक्ट भी कंप्लीट हो गए। एंड आई गेस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो हमने चैप्टर भी समझ लिया, एक्सरसाइज भी देख ली इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड प्लेलिस्ट की भी लिंक दे दूंगी, जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।